आपके नज़दीकी शहर फिरोजपुर छिरका में बोहरा हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ। बता दें, बोहरा हॉस्पिटल में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। बता दें, पत्रकारों से बातचीत के दौरान हॉस्पिटल के संचालक ने बताया, बोहरा हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है, जिसमें एक्स डॉक्टर आयशा मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम भी शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टर नाहिदा, जो कि दांतों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। बता दें, बोहरा हॉस्पिटल 3 मंजिला हॉस्पिटल है, जो कि फुली एयर कंडीशनर है। बता दें, बोहरा हॉस्पिटल के संचालक ने बताया कि बोहरा हॉस्पिटल का इलाज बाकी हॉस्पिटल्स के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि सस्ता व बढ़िया होगा, जिसमें गरीब लोग आसानी से अपना इलाज करा सकेंगे। मेवात वासियों को अब दिल्ली, अलवर, जयपुर, रोहतक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया, जल्द ही बोहरा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, भामाशाह कार्ड की भी फैसिलिटी मिलेगी, जिससे गरीब लोग आसानी से इलाज करा सकेंगे। आप देख रहे हैं मुबारक की रिपोर्ट। आराम से कराइए, कोई बात नहीं। ओके सर, जी ये डॉक्टर शमसुद्दीन साहब, डॉक्टर शमसुद्दीन शम्स भारत के प्रसिद्ध लोगों में से एक हैं। ये और हम सब लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि वो मेवात से संबंध रखते हैं। डॉक्टर शमसुद्दीन शम्स साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया और एलएलबी करने के बाद वहीं से उन्होंने एलएलएम किया और फिर उन्होंने लॉ में ही पीएचडी किया और पीएचडी करने के बाद वो भारत सरकार के ईडी विभाग में सर्विस के लिए चुने गए और फिर वहाँ से वो गुज़रते हुए कई पदों से डायरेक्टर के पद तक पहुँचे और बरसों तक उन्होंने इस पद की शोभा बढ़ाई और एज ईडी डायरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और देश में जो बाहर से गलत तरीके से पैसे वगैरह आते थे उसको बंद कराया। और आपको याद होगा कि एक मरतबा अडवाणी वगैरह जैसे लोग हवाला के मामले में फंसे थे, वो पूरी कार्रवाई जो है डॉक्टर शमसुद्दीन शम्स और उनकी टीम ने किया था, जिससे पता चला था कि देश में क्या हो रहा है। तो डॉक्टर साहब एक अजीम शख्सियत हैं। रिटायरमेंट के बाद वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। हरियाणा के बड़े नेताओं में तो हैं ही, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर भी डॉक्टर शमसुद्दीन शम्स साहब ख़ास तौर से कांग्रेस की जो आर्थिक नीति है उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और पिछले चुनाव में सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको सोना से उम्मीदवार भी बनाया था
और उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि कुछ चुनाव वोटों से वो हारे, लेकिन वो लगातार सक्रिय हैं। मेवात के सोना तावड़ू विधानसभा के 16 में उनका घर, ऑफिस और कार्यालय है, जहां वो लोगों से हर इतवार को आमतौर से मिलते हैं और इलाके में वो पूरे तौर से सक्रिय रहते हैं और लोगों की सेवा जहां भी मौका है वो करते हैं और पार्टी के लिए सक्रिय रहते हैं। साथ ही उनके साथ साथ चौधरी इसराइल साहब, जो चौधरी जलेब खां मरहूम के फर्जंद हैं, जो जेई साहब से मशहूर हैं और उन्होंने भी कांग्रेस का चुनाव लड़ा है हथीन से, वो भी आज के मेहमानों में ख़ास में शामिल हैं। साथ ही साथ उनके डॉक्टर बदरुद्दीन बदर साहब, जो शमसुद्दीन शम्स साहब के भाई हैं और रोहतक MDU में लॉ फैकल्टी में डीन के ओहदे पर उन्होंने काफ़ी दिन हो रहे हैं और वहाँ रहते हुए उन्होंने लॉ के फैकल्टी को ऊपर बढ़ाने का काम किया, ऊंचा बढ़ाया उसको, और वहीं से वो रिटायर्ड हुए और अब भी वो सेवा कर रहे हैं और बहुत सी लॉ यूनिवर्सिटियों में वो एज ए प्रोफेसर लेक्चर देने जाया करते हैं। तो ये तीनों आज के मेहमान हैं। फिरोजपुर झिरका में जो ये आज बोहरा हॉस्पिटल खुल रहा है, ये हॉस्पिटल लोगों को अलवर और गुड़गांव की तरफ, पलवल की तरफ जाने से बिल्कुल रोकेगा, इसलिए कि अलवर और पलवल और गुड़गांव के मुकाबले में कम पैसे में यहाँ मरीज़ों का इलाज हुआ करेगा। यहाँ परमानेंट सोनोग्राफी, परमानेंट गायनिकोलॉजिस्ट, परमानेंट सर्जन, ये सब यहाँ अवेलेबल होंगे। साथ ही एक छत के नीचे नेफ्रोलॉजिस्ट, बीच बीच में न्यूरोलॉजिस्ट बीच बीच में यहाँ आते रहेंगे। यहाँ पेट के स्पेशलिस्ट, फेफड़े के स्पेशलिस्ट और जो भी स्पेशलाइजेशन है एक छत के नीचे मिला करेगा। साथ ही यहाँ डेंटिस्ट भी परमानेंट उपलब्ध होंगे और डॉक्टर नाहिदा खान, जो दांतों की अच्छी डॉक्टर हैं, वो यहाँ मरीज़ों का इलाज किया करेंगी। डॉक्टर आयशा, जो यूनुसेक्शन साहब के बेटे की बीवी हैं, वो एक माहिर सर्जन है। मेदांता जैसे प्रसिद्ध अस्पताल में वो सर्जरी करती रही हैं, अब वो सर्जरी अपने फिरोजपुर झिरका के इस बोहरा अस्पताल में करेंगी और यकीनन इससे इलाके के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्या आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ? अभी फ़िलहाल ये उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जब तक कोई अस्पताल संचालित नहीं हो जाता है उसको आयुष्मान से जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हम सब लोग अनुरोध करेंगे इसके डायरेक्टर माननीय यूनुस खान साहब से, एक्शन साहब से, कि वह इसको आयुष्मान कार्ड से जोड़ने की कोशिश करें ताकि इलाके के आयुष्मान कार्ड धारकों को इसका लाभ मिल सके। गरीबों के लिए कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, चूँकि यूनुस एक्शन साहब हमारे लोकल हैं, फिरोजपुर झिरका के पाटला गांव के रहने वाले हैं, सभी डॉक्टर्स उनके अपने परिवार के हैं, उन्हें किसी को महंगी फीस नहीं देनी है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इलाके के गरीबों को अलवर और गुड़गांव और पलवल के मुकाबले में कम पैसे में सारी और अच्छी सुविधाएं उनको मिलेगी, हम आशा करते हैं।